बेटा, आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं आईयूपीएसी के बाद राइटिंग द फॉर्मूला फ्रॉम द नेम। उस दिन उसके तो पहले तो लिखी थी नेम्स, ठीक है ना, नेम या फॉर्मूला लिखा होता उसका आईयूपीएसी नेम लिखा। आज उसका उल्टा होगा बेटा, आज नाम दिया हुआ होगा, नेम दिया होगा, आपको फॉर्मूला मेकिंग करनी है। तो राइटिंग फॉर्मूला फ्रॉम द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बढ़िया चीज है बेटा, जो ये सीख जाएगा जिसको आईपीएसी, तो ये दोनों एक दूसरे से जस्ट रिवर्स है। और दोनों चीज सीखने पर नेम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नेम, आप खुद अपनी सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए भी रूल्स बनाए हैं, इसके लिए भी वो छोटे छोटे 6 रूल है। फर्स्ट रूल बनाया है, रीड केयरफुली द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। बच्चे क्या आप लापरवाह, और लापरवाही करने से समझ में आता नहीं है, तो रीड केयरफुली name of complex and identify central metal atom। सेंट्रल मेटल को पहचानने की कोशिश करो। और प्यारे बच्चों, सेंट्रल मेटल कौन सा होगा? जो स्मॉल ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के आगे बैठा होता है वो कौन होता है? सेंट्रल मेटल होता है। तो सेंट्रल मेटल को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। केयरफुली इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों को मेटल ही ढूंढना नहीं आता, ठीक बेटा। रूल 2 में ये है बेटा कि केयरफुली आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल पार्ट तो नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। आइडेंटिफाई हो जाए तो ठीक है। वी राइट formula of simple part with their valency। फॉर्मूला उनकी वैलेंसी दिखाते लिखते हैं। जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम हेक्सासाइनो बोला, मान लीजिए फेरेट है ना, पोटेशियम। और सेकंड बोला, तो बच्चों पोटेशियम आपको क्या लग रहा है? ये मेटल, ये जस्ट ब्रैकेट के आगे तो मेटल बैठा है, लेकिन ये जो पोटेशियम है ये सिंपल पार्ट है, ये भी मेटल ही है, ठीक है ना। तो सिंपल पार्ट में अपन क्या करेंगे, जो बाहर होता है उसका फॉर्मूला लिख करके उसको लिख देते हैं। जैसे पोटेशियम K+ लीना की रेसिस्टिव 1 होती वैलेंसी, ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर 2 होती। तो सिंपल पार्ट का जो है फॉर्मूला ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे बाद में भी आ सकता है, जैसे किसी के बाद में आया मान लीजिए क्लोराइड, तो आगे पोटेशियम नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। क्लोराइड आ गया तो इसका मतलब है, क्लोराइड आ गया तो इसका मतलब है, बाहर आया तो उसको भी Cl- लिख के आप भूल जाएंगे। सल्फेट आया तो SO4 लिख के भूल जाएंगे। तो ये 2 सिंपल रूल थे किसके? बहुत सिंपल से रूल है, सिंपल वाले, ठीक बेटा। अब अपन डेब्बे में एंट्री कर रहे हैं बेटा। अब एंट्री किस में करने जा रहे हैं अपन? कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट, इसके अंदर मेटल और लिगेंड। तो सबसे पहले आप मेटल लिखोगे और उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिगेंड्स को जमा दोगे, ठीक है ना। तो रूल 3 है बेटा, कॉम्प्लेक्स की तैयारी हो रही है। रूल 3, व्हेन वी राइट फॉर्मूला ऑफ complex, then we write metal, सबसे पहले मेटल, and after this we write all ligands in given order, या फिर आप जो भी गिवन ऑर्डर होता है नेम का उसी ऑर्डर में लिख दो, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा सारे, ठीक है ना। रूल 4, क्लोज द complex part in a square bracket
पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इससे तो अपन बॉक्स कहते हैं, डिब्बा कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन ठीक है ना, ये है जो ये बड़ा ठीक है ना, इट इज कॉल्ड, अब इसको डिब्बा डिब्बा नहीं कहना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोल बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। ठीक बेटा। रूल 5, अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया है, जो बॉक्स आया है कॉम्प्लेक्स का, इस पे चार्ज निकालना है। ठीक बेटा। कैलकुलेट चार्ज, ठीक है ना, ऑन कॉम्प्लेक्स by help of metal and लिगेंड और मेटल की हेल्प से क्या करोगे आप? चार्ज निकाल दोगे उसके ऊपर। ठीक बेटा। और लास्ट क्या करोगे रे बच्चों? राइट द फॉर्मूला। ठीक है ना। अब कैटाइन और एनाइन आ जाएगा तो क्रॉस में वैलेंसी ले जानी, जो 9 पे पढ़ा हुआ उसको कोई, ठीक है ना। तो रूल 5 रूल ही वो है लास्ट वाला, राइटिंग द फॉर्मूला विद द वैलेंसीज, क्रॉस वैलेंसी से फॉर्मूला लिखना है, तो उस रूल को लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब आ रही है आपकी एक्सरसाइज, पढ़ाई, प्रैक्टिस। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 5 एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद आप घर पर ट्राई कर लेंगे। 5 एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो एग्जाम्पल्स में देखना क्या है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है बेटा, अपन लेते हैं साहब पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, ओके। ये दूसरा लेते हैं आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, इसका यूज। तीसरा लेते हैं डाइअमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। तो ये 3 नाम जब मैं लिखूंगा और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी बेटा। तो सबसे पहला रूल है रीड केयरफुली पढ़ने से क्या गया, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ठीक है ना। कोई पता नहीं चला पोटेशियम का, पता चला पोटेशियम मेटल है, बिना की रेडियोसिटी लिख के भूल जाओ, K प्लस को सिंपल पार्ट को अपन वैलेंसी दिखाते हुए लिख देना चाहिए। तो कोई बात नहीं लिख पाओ तो पहले तो अपन हेक्सा साइनोफेरेट, इस ब्रैकेट के आगे जो बैठा होगा इसका मालिक मेटल ही है, तो इस ब्रैकेट के आगे मेटल मिल ढूंढ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम ही बैठा होता है। फेरेट का मतलब होता है आयरन हो गया, Fe। हेक्सा साइनो कह रहा है 6 साइनाइड लगा दीजिए। उसके बाद रूल 4 क्या है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। इस पर चार्ज निकाल दो, इस पर चार्ज निकालना आसान। आयरन का चार्ज 2+, साइनाइड का चार्ज -6 में से प्लस के 2 बाहर निकाल दीजिए, तो इस पे बच्चा -4, ये -4 और ये +1, क्रॉस में वैलेंसी जाती है, 9 में पड़ा हुआ इसकी वैलेंसी इसके, तो जब इसकी वैलेंसी नीचे आएगी इसकी इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, K4 FeCN होल 6। तो क्या दिक्कत है बच्चों, इट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। इसी तरह से बेटा इसको रीड केयरफुली करें, पढ़े। क्या लिखा हुआ, आयरन थर्ड लिख करके भूल जाओ, 2 पार्ट है तो बढ़िया ना, कहीं 2 ब्रैकेट दिखे तो बढ़िया, एक कैटाइन पार्ट है एनाइन पार्ट और आराम। तो आयरन थर्ड, ये आयरन का फॉर्मूला थर्ड, हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड, साइनो लिगेंड पहले नहीं लिखना, मेटल ढूंढना है, मेटल मिल गया। उसके बाद में आपके मेटल के बाद में हेक्सा साइनो, ये साइनाइड और हेक्सा का मतलब 6। चौथा रूल है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। 5वां रूल है बेटा, इस पर चार्ज निकालना है, मेटल पे चार्ज 2+, साइनाइड पे -6, माइनस के 6 में से प्लस के 2 बाहर निकाल दो, माइनस के 4 हो गए, ये प्लस के 3 हो गए बेटा, क्रॉस में वैलेंसी आ जाएगी तो ये बनेगा Fe4 FeCN होल 6 और बाहर क्या आ जाएगा 3। ये 4 वैलेंसी 4 यहाँ आया, ये आ गया, ये 3 वहाँ गया, ये आ गया, तो ब्रैकेट के बाहर। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना बेटा, इसका आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट। और करते हैं एक एग्जांपल,
डाईएमाइन सिल्वर फर्स्ट सल्फेट। तो बच्चे ने पढ़ा डाईएमाइन, ये तो लिगेंड लग रहा है, सिल्वर चांदी लग रही है, मेटल लग रहा है, मेटल जस्ट इसके पीछे और ये बाहर का पार्ट लग रहा है। तो इस ब्रैकेट के आगे मेटल बैठा तो कुछ नहीं मिल रहा, तो सिल्वर तो मिल गया Ag। उसके बाद डाईएमाइन, एमाइन क्या होता है बेटा NH3, और डाई है तो 2 ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद में रूल है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, कर दिया अपन ने। उसके बाद सल्फेट लिख रहा है, तो सल्फेट को आप फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल पार्ट को उसकी वैलेंसी के साथ लिख दिया जाता है, लिख दिया गया है। अब इस पे कैलकुलेशन करनी है चार्ज की, Ag पर +1, इसका 0 चार्ज, तो ये इसका 0 थे +1 ही आया ना बेटा, ये प्लस, ये इसकी -2 वैलेंसी क्रॉस में जाएगी तो आंसर आ गया, ये रहा AgNH3 और बाहर भी 2SO4। ये हो गया बच्चों डाईएमाइन सिल्वर सेकेंड सल्फेट। तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो गया। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट है क्या आपको? तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। इस तरह से कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम। और बुक का एग्जाम्पल नंबर 9.2 और 9.3 जिस बच्चे ने कर लिया है और सेल्फ प्रैक्टिस कर ली है, उसके कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करें और ये रूल्स को बार बार करने से पता चलेगा। हाँ बेटा, तो अब अगला टॉपिक लेते हैं आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है बेटा। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर बदल जाता है, फॉर्मूले में जो लिगेंड वगैरह की पोर्शन बदल जाती है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें भी क्या होगा कि 3D, स्टीरियो का मतलब 3D, और इसमें आती है कौन कौन सी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल, सिस ट्रांस वाली वो, और वो इसमें आती है ऑप्टिकल, जो लाइट को रोटेट करने वाला। अनसिमेट्रिक कार्बन जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ना अनसिमेट्रिक होना चाहिए और इसमें आना चाहिए ओसिस ट्रांस, पोजीशन 3D में अपन देखते हैं वो। और इसके अंदर आपके आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है बेटा। इसमें 4 टाइप्स की है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये होती है लिंक किससे हो रहा है, और ये शो करने वाले कौन होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है बेटा। ये इसका की पॉइंट है, सबका की है, आपके पास चाबी है, और जिसके पास चाबी है वो तो ताला खोल सकता है। फिर आती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें आयनाइजेशन से रिलेटेड है, ये आयोनिक लिगेंड शो करते हैं और नेगेटिव होने चाहिए वो शो करते हैं। फिर आती है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दोस्ती, कोऑर्डिनेशन है अच्छा है तो एक्सचेंज इजीली हो सकता है किसी में भी, ठीक है ना बेटा। और चौथा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेंट लेना है, या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, वाटर, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल इधर उधर होंगे, पकड़ में आ जाएगा, अच्छा पानी इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होंगे, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो प्यारे बच्चों ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी अपन इस वीडियो में चारों पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्लास में अपन इन दोनों को भी ले लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी कौन सी बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ बनाएंगे और एग्जाम्पल भी आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों पहले कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज जैसा नाम वैसा काम, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, दोज आइसोमर्स, ठीक है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स, ठीक है ना, विच हैज सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट bond known as linkage isomerism.
इसमें लिंक होने से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इसका की पॉइंट, हर एक का आपके पास चाबी होनी चाहिए, और जिसके पास ताले की चाबी है वो तो फिर आराम से उसको खोल सकता है। इसका की पॉइंट क्या है कि ये हर कोई शो नहीं करता, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड शो करते हैं, ठीक है ना। इट इज गिवन बाय एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। हर कोई नहीं शो करता, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए बच्चों। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जैसे अब बतावा जरूरी है बताइए। इसमें साइनाइड दे रहा है अभी आइसोसाइनाइड देने लग गया है ना, तो ये क्या हो गई, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसी तरह से थायोसाइनेटो, और इसमें डोनर एटम बदल गया, इसमें एस दे रहा है और इसमें एन दे रहा है, तो डोनर एटम ही बदल जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। वो होते हैं आपके एम्बिडेंटेड। ये इसका की पॉइंट है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं अपन, यहाँ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है कि जैसे मैं ले लेता हूँ Cr, ठीक है बेटा, NH3 यहाँ लगा दिया मैंने Cn, और दूसरा में देखना हो बेटा, यहाँ NH3 NC लगा दिया। क्या मतलब है, और बेटा इस कॉम्प्लेक्स है ये, तो इसके मैं यहाँ यदि +2 लिख देता हूँ तो फिर आपको पूरा हो जाएगा, ये भी माइनस का उधर जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो ये देखिए ये NC है, ठीक है ना, Cn इसमें C डोनेट कर रहा है, इसमें N। इसी तरह से कुछ नहीं है, ऐसा एग्जांपल और बना लेते हैं, इसको लेकर के आप एग्जांपल बना लो। तो ये हो गया BTNS3 5 ले लो, एक ये डाल दो SCN थायोसाइनेटो, और एक एग्जांपल ऐसा लो जिसमें NH3 NCS का क्या मतलब है बेटा, आइसोथायोसाइनेटो, इसमें सल्फर है, इसमें N है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं CrNH3 या NO2 लिख दीजिए तो नाइट्राइट N आ जाएगा, और यहाँ CrNH3 ONO कर दिया, NO2 और ONO। तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड अपन को याद करने पड़ेंगे, उससे पता चल जाता है अच्छा है साइनाइड आइसोसाइनाइड। डोनर एटम डिफरेंट है, यहाँ क्या लिखा अपन ने, डिफरेंट एटम फॉर्म, बट डिफरेंट एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिफरेंट एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कार्बन, इसमें बना रहा है नाइट्रोजन। डिफरेंट एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म। वो किससे लिंक है पता चल जाता है। कौन शो करता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड ही इसकी पहचान है, और वो तीन ही है बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी है प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हर कोई शो नहीं करता है, इन सब की पॉइंट है, आपके पास चाबी है इनकी, तो इसका की पॉइंट क्या है देखना अभी आप। तो इसका की पॉइंट देखते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या की पॉइंट है ध्यान दीजिए। की पॉइंट है पहले तो नेम क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया है बेटा ये आइसोमेरिज्म, आसान भी है लेकिन एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आती है साहब, ठीक है ना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉर्म डेफिनेशन है, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट आयंस गिविंग द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। दोज कंपाउंड्स have same formula but different different ions give in aqueous solution, पानी बेटा, aqueous solution known as ionization isomers। की पॉइंट क्या है इसका, चाबी आपके पास है, ठीक है ना। ये कोई नहीं दिखाता है, जो नेगेटिव लिगेंड होगा उसी में होगी, बाकी कोई नहीं दिखाएगा, ध्यान देना बेटा। इट इज गिवन बाय नेगेटिव लिगेंड्स। तो जहां नेगेटिव लिगेंड का एक्सचेंज होगा, नेगेटिव लिगेंड दिखाते हैं, और देयर इज एक्सचेंज ऑफ, ये है बेटा वहाँ एक्सचेंज दिखेगा, आपस में अदला बदली, एक्सचेंज का मतलब चेंज करना है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ
नेगेटिव लिगेंड, हर कोई नहीं आता है साहब, नेगेटिव लिगेंड का एक्सचेंज करवा दीजिए आप। चेक करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया PTNS3 होल 5, एक Cl यहाँ अंदर डाल दिया बेटा, एक Br, एक नेगेटिव लिगेंड अंदर ले लो, एक बाहर ले लो। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल सकते। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? जितने लिगेंड सराउंड करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 5 और 6, ये नहीं बदलना चाहिए। अब ये अभी इसको पानी में डालूंगा तो ये Br देगा बेटा, ठीक है बेटा। इसको आयोनाइज करें अपन, मान लीजिए, तो क्या देगा आपको ये PTNS3 होल 5 Cl प्लस और Br क्या देगा माइनस। ये अभी यहाँ से टूटेगा। अब एक्सचेंज कर दो, नेगेटिव लिगेंड है दोनों, एक्स इसको यहाँ ले और इसको यहाँ ले, तो ये हो गया PTNS3 होल 5, Br भाई साहब को अंदर डाल दिया, Cl को बाहर, एक्सचेंज कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा ना एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स, तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना। तो आप पानी में डालोगे इसको, पानी में टूटेगा कहाँ से? ये ब्रैकेट कभी नहीं टूटता है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा। क्या देगा बोलो तो? PTNS3 Br तो यही है, यहाँ प्लस और Cl माइनस, देखो यहाँ से Cl माइनस आया। तो बच्चों डिफरेंट आयंस दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्या हो गए, ये कौन से आइसोमर्स हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बना रहे हैं बेटा, आयंस डिफरेंट दे रहे हैं, तो अपन कुछ नहीं है, यहाँ नेगेटिव लिगेंड का एक्सचेंज होगा। Br एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव लिगेंड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और किसी को कुछ नहीं पूछने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी लेनी है? वो लेनी है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दोस्ती, आपस में कैसी दोस्ती है आपकी, ठीक है ना, वो होती है कोऑर्डिनेशन, है ना। और कोऑर्डिनेशन में क्या करना है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल और लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन में यही होता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, वहाँ दोस्ती है, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक्सचेंज करना होता है और कुछ भी नहीं है, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ इसका की पॉइंट से बात करेंगे, देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल और लिगेंड, और बोथ, दोनों का भी एक्सचेंज हो सकता है, मेटल का भी एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका की पॉइंट है देयर इज, और डेफिनेशन आप बना लो, दोस कंपाउंड सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट, बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल एंड लिगेंड, ठीक है ना, मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल उसका एक्सचेंज होगा, बहुत सिंपल सा है, जैसे CrNS3 होल 6, ठीक है बेटा। और ये हर किसी में नहीं होती है, जहां पर दोनों पार्ट, कैटाइन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स और एनाइन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स, दोनों डब्बे वाले, ठीक है बेटा। तो दैट इज एक्सचेंज ऑफ मेटल एंड लिगेंड। क्या होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गए, पहला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और दूसरा में मेटल चेंज है। देखो ये हो गया आपके, यहाँ कोई भी नेगेटिव वाला ले लेते हैं लिगेंड, CO के साथ में नेगेटिव वाला लिगेंड ले लेते हैं Cl6, ठीक है बेटा। ओके, ये कैटाइन पार्ट है, ये एनाइन पार्ट है। यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो ये कहता है कोबाल्ट, मेरी जगह आता है, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, तो मेटल एक्सचेंज कर लो। क्या कर लो, मेटल एक्सचेंज कर लो, तो यहाँ हो जाएगा CO, क्या फर्क पड़ा भाई, फॉर्मूला वही है, मेटल एक्सचेंज कर लिया, क्या दिक्कत है। दोस्ती है कि तेरे भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मेरा भी 6, अपन एक्सचेंज कर लेते हैं, है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ CO ले आया, यहाँ क्रोमियम ले गया, बस। तो मेटल एक्सचेंज, ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, ठीक है ना। यहाँ तो आपको क्या सिखाया बेटा, मेटल एक्सचेंज, लिगेंड एक्सचेंज भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लिगेंड एक्सचेंज के ले लेते हैं, प्लेटिनम वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर दो तो एमाइन है, 2 CH2, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी आपके जो है PTNS3 होल 2 CL2, ओके। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यूँ लिख करता है बेटा, मेटल सेम है और लिगेंड ही करो,
एक तरह के ले लो, लिगेंड में एक ही तरह के ले लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ नेगेटिव वाला। अब क्या करूँ, मेटल तो सेम है, मेटल सेम है तो फिर लिगेंड एक्सचेंज कर लो, इसके भी 4 कोऑर्डिनेशन, इसके भी 4, इसको कहते हैं यार तू मेरे को एक दे दे, मैं तेरे को एक दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो बराबर रहेगा। तो ये रहा एग्जांपल PTNS3 एक Cl इधर डाल दिया तो एक NH3 उधर डाल दो, तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, एक NH3 इधर का इधर ले लिया, कोऑर्डिनेशन है ना, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 3 और 1 4, इसका भी 1 और 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए, बाकी एक्सचेंज हो गया। यहाँ किसका एक्सचेंज करवाया है, लिगेंड एक्सचेंज। तो आपसे पूछेंगे ये फॉर्मूले तो सिमिलर ही हैं, केवल यहाँ एक्सचेंज हो रहा है जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, बट देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल एंड लिगेंड नॉन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये कौन से आइसोमर्स है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। लास्ट आइसोमेरिज्म कौन सी है, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, पानी। तो बच्चों पानी जहाँ वाटर एक्सचेंज दिख जाएगा वहाँ होते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, या उनको होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्योंकि दुनिया का अच्छा सॉल्वेंट कौन है, पानी, तो सॉल्वेट आइसोमर्स अपन कर सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट लास्ट आइसोमेरिज्म कौन सी है बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या उसका नाम है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लास्ट है बेटा हाइड्रेट या फिर है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो है कि वहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो की पॉइंट आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। की पॉइंट क्या है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ, देयर इज एक्सचेंज ऑफ, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जिसको बोलते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नजर आएगा, और कुछ नहीं है। देखिए आप इधर PTNH3O6, ठीक है ना, और बाहर है आपकी 3H2O। अब अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है आपके, बाहर 3 है, एक अंदर एक भी नहीं है, तो क्यों करो ना, पानी के मॉलिक्यूल अंदर डाल सकते हो, NH3 को बाहर निकाल दो, तो एक्सचेंज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल होगा, और इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। तो PTNH3O5 एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर डाला है तो एक NH3 बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है बेटा, या फिर यूं करो ना कि ये वाली चीज कर लीजिए आप, यहाँ हो गया NH3.2H2, या फिर ऐसे नहीं है, समझ गए होंगे, एक वाटर अंदर डाला तो एक भी, या फिर ये एग्जांपल है कि पहले से वाटर मॉलिक्यूल सारे अंदर हैं और नेगेटिव लिगेंड है, तो अब इसमें क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन इसमें 0 है, एक बाहर निकालोगे, एक सीधे अंदर डालना पड़ेगा। तो जहां आपको वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज नजर आ जाएगा बच्चों, एक सीधे अंदर डाला तो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बाहर आ गया। और एक बात चीज बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स के वाटर हैं ये कलर नहीं देते हैं, आयनाइज ही नहीं होते, तो एकदम ये कलरलेस होगा, देखिए ये कलरलेस होगा, क्यों, कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जो पानी बाहर आया फ्री हो गया, आयनाइजेशन हो जाएगा इसका। तो आयनाइजेशन जहां होता है वहां कलर नजर आता है। तो प्यारे बच्चों ये एक वाटर का एक्सचेंज किया, एक और कर लो, PTNH3 4 कर दिया, 5 है यहाँ पे, एक बार डाल दो वाटर, एक Cl अंदर ले आओ। तो जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन का चेंज किया जाता है, ये सारे केमिस्ट्री में जहां पानी इधर उधर हुआ है, ऑल दीज आर द हाइड्रेट आइसोमर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमर्स, बिकॉज द वाटर इज द गुड सॉल्वेंट इन द वर्ल्ड। वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है दुनिया का, ये सब पानी का एक्सचेंज हो रहा है बेटा, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ये की पॉइंट आने चाहिए, वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा पानी चेंज हो रहा है, हाइड्रेट आइसोमर होगा, आयनाइजेशन हो रहा है, लिगेंड ऑफ एक्स नेगेटिव लिगेंड, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है, मेटल एक्सचेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन, और एम्बिडेंटेड हो तो क्या होगा प्यारे बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इस तरह से आइसोमेरिज्म का एक पार्ट अपन ने इसमें खत्म किया।